राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी, क्या आपको लगता है कि आज जब विश्व भारतवर्ष की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है और हमारी एक धमक है पूरी दुनिया में, ऐसे में अगर हम घर के ही लड़ाई झगड़ों में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आप महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे, क्योंकि अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता का हम ट्वीट भी यहां पर दिखा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दों को हवा देते हैं। राकेश जी, देखिए, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात कलीमुल हाफिज साहब ने कही कि अदालतों को रोक देना चाहिए, सरकार ऐसे मामलों में अदालतों को काम करने से रोक दे। मैं मानता हूं ये बहुत आपत्तिजनक बात है। इस देश में भारत के संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्रता से अपना काम करने की पूरी, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अभी राजकुमार भाटी साहब कह रहे थे कि डराना चाहते हैं। क्या अयोध्या का फैसला डराने वाला था? क्या आप ये क्या घोषित करना चाहते हैं? न्यायपालिका किसी को डराना चाहती है अपने फैसलों से? क्या अयोध्या का फैसला साक्ष्यों की बुनियाद पर लंबी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, ट्रायल कोर्ट से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, अपीलेट अथॉरिटी से पूरी गुजरते हुए, आपको सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए, लंबे समय तक लटकाते भटकाते अटकाते हुए तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, हो सकता है शायद जानकार लोग और ज्यादा अच्छा जानते हो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें किस देश में है। भारत एक ऐसा देश है जो इस्लामिक देश नहीं है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा मस्जिदों की संख्या आज भारत में है। विश्व भर की जो सबसे बड़ी 7 मस्जिदें हैं, उनमें भारत में जामा मस्जिद है। लखनऊ की मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। तो इसलिए भारत को अगर ये कोई कह दे कि भारत में कहीं कोई ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। भारत में विधि की सापेक्ष कानून की स्थापना करते हुए, कानून के सामने साक्ष्य रखते हुए अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसको रोका क्यों जा रहा है? कौन है जो डर रहा है इस बात से? क्या अगर कुछ गलत हुआ है पहले और उसको अगर रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी विधिक तरीके से किया जा रहा है, कोई मनमाने तरीके से नहीं है, जोर दबाव से नहीं है, झंडे के जोर पर नहीं है, बहुमत के जोर पे नहीं है, सत्ता के दम पर नहीं है, क्या न्यायपालिका को भी आप बिल्कुल न्याय नहीं करने देंगे? क्या किसी व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? भाटी साहब जी, राकेश जी, भाटी साहब जवाब दीजिए प्लीज। मेरे मित्र राकेश जी, आंखें खोलो और ये देखो अपनी आंखों से, विवेक की आंखों से, और इतिहास देखो। आपने अयोध्या विवाद का जिक्र किया। इस अयोध्या विवाद ने देश का कितना नुकसान किया, कितने लोग मारे गए, कितनी जगह दंगे हुए, कितनी जगह हिंसा हुई, कितनी संपत्ति नष्ट कर दी गई, जला दी गई, आगजनी की गई। तब जाके वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, देश के हर नागरिक ने उसे स्वीकार कर लिया। राकेश भाई, राकेश जी कृपया बीच में, एक प्लीज। देश के हर नागरिक ने उसे स्वीकार कर लिया। किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, किसी समुदाय ने विरोध नहीं किया। मुस्लिम भाइयों ने आगे बढ़कर स्वागत किया कि हमारे कोर्ट ने फैसला दिया है, न्यायालय ने फैसला दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब आप नए विवाद पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बाबरी मस्जिद पे, अयोध्या विवाद पे, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि अब किसी धार्मिक स्थल पर विवाद न उठाया जाएगा। और 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें भी ये प्रावधान है कि अब 47 से पहले जिस हालत में जो धर्म स्थल हैं उन्हें उसी हालत में रखा जाएगा। लेकिन आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जब एक अयोध्या इतना नुकसान कर सकती है, तो आपने जो 900 की लिस्ट आप लिए घूम रहे हो, आपके लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमारे पास 900 की लिस्ट है, और 100 की तो आपने कोर्ट में भी दाखिल की है, और अब हमने ताजमहल का विवाद उठा दिया। अगर हर मुद्दे पर विवाद होगा, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, कि देश कहां जाएगा? क्या आपको इस देश से प्यार नहीं है? क्या आपको इस देश की जनता से प्यार नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि देश में शांति हो? आप एक मुद्दे पर शांति कायम होती है, आप दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। आप चाहते हैं कि जनता लगातार लड़ती रहे। राकेश जी, ठीक है, भाटी साहब हो गया। राकेश जी बताइए, अपनी बात को लेकर के इसमें झगड़ा कहां है? अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को लेकर के कोर्ट में गया है तो इस पर झगड़ने की स्थिति कहां है? कोर्ट में दलील रखिए, कोर्ट में साक्ष्य रखिए, कोर्ट में तकरीर करिए, कोर्ट जो आदेश करेगा उसको स्वीकार करिए। एक सेकंड खत्म करने दीजिए प्लीज, बात पूरी कीजिए। हाँ भाटी साहब। राकेश जी, न्यायालय, कोर्ट और संविधान की बात तो आप इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि जैसा आप इनका बहुत सम्मान करते हो। अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और आपके मुख्यमंत्री ने, कल्याण सिंह ने, हलफनामा दायर किया था कि हम बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, और आपने बेशर्मी के साथ वहां पे मस्जिद शहीद की, और वहां पे नारे लगा रहे थे आपके नेता बहुत बेशर्मी के साथ कि जय श्री राम हो गया काम। आप न्यायालय का कहां मानते हैं? ये तो एक राकेश जी, एक एक करके कारण ही देश का नुकसान हुआ।
अगर तुष्टीकरण न हो रहा होता, अगर न्याय समय समय पर मिलता रहा होता, लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक हिंदू मतावलंबियों को अपने आराध्य के लिए कोर्ट के कटघरे में खड़ा होते रहना पड़ा। अगर समय पर न्याय होता तो शायद ये अगर बहुत खतरनाक है राकेश जी देश के लिए, ये अगर आपकी बहुत खतरनाक है, अगर हमारे बाबा ने ऐसा ना किया होता, अगर उस बाबा ने ऐसा ना किया होता, अरे इतिहास को कहां कहां आप खोदोगे, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? वर्तमान की सोचो, भविष्य की सोचो, इस देश को भविष्य की तरफ लेके जाओ। आबादी अपने आराध्य के लिए कोर्ट जाती है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की न्यायप्रियता किस प्रकार की है। राकेश भारत जी, के लोगों राकेश जी, भाटी जी, किस प्रकार की है कि अपने आराध्य के लिए बहुसंख्यक आबादी सरकार होने के बावजूद कोर्ट के द्वारा निर्णय मानती है। ये क्या अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? क्या ये भारत की न्यायप्रियता नहीं है क्या? ये पूरी दुनिया देख रही है आज। ठीक है, राकेश जी का पॉइंट ये है कि भाई अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अदालत जाना चाहिए और न्याय है, न्याय होगा।